तुम्हारे सारे एंसेस्टर्स में से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे कम है। कहा उस ज़माने में 1000 mg प्लस 800 mg प्लस नॉर्मल था, और इस ज़माने में एवरेज क्या है 300 mg। इंडिया में 346 समथिंग है, और ये दुनिया इस लेवल्स को नॉर्मलाइज भी कर रही। 300 mg टेस्टोस्टेरोन होना आज के ज़माने में नॉर्मल है, जबकि उस ज़माने में 100 mg प्लस एक नॉर्मल था। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मसल ग्रोथ, बोन मास सब तुम्हारे T लेवल्स पर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारे T लेवल्स कम है तुम इन सब चीज़ों पे वीक होगे। और ट्रूथ तो ये है कि हर कोई अपने T लेवल्स को बढ़ा सकता है, बढ़िया बढ़ा सकता है, 10x कर सकता है। अगर तुम्हें 300 है तुम उसको 10x तो नहीं पर 600 mg 800 mg आराम से कर सकते हो, पर उसके लिए चाहिए होती मेहनत। अगर तुम मेहनत करने का रेडी हो तभी इस वीडियो को देखना। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते इस वीडियो को यही छोड़ना, क्योंकि T लेवल्स बढ़ाने का सबसे पहला पॉइंट आता है मेहनत करना। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते इस वीडियो को अभी के भी छोड़ दो। सो लूजर्स गए, अब हमारी बारी। नंबर 1, सनलाइट। सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर तुम सनलाइट नहीं ले रहे तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इंसान को या हर एक लिविंग बींग को सनलाइट की जरूरत होती है। अगर तुम सनलाइट नहीं ले पा रहे भाई, तुम सनलाइट नहीं ले रहे हो, ले तो सब पाते हो, बाहर धूप ही नहीं आ रही तो बाहर जाओ तो सनलाइट मिलेगा। अगर तुम्हें चीज़ें दिख रही है, तुम्हें चीज़ें दिखाई दे रही है, देयर इज सनलाइट। सनलाइट से तुमको विटामिन डी मिलता है जो तुम्हारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से तुम्हारा बोन मास बढ़ेगा। जो तुम जोलाइन की बात करते हो, मैक्सिला की बात करते हो, चीक बोन्स की बात करते हो, ये डिपेंड्स ऑन कैल्शियम लेवल। अगर तुम्हारे पास कैल्शियम तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तुम्हारा T लेवल्स भी घटेगा और तुम्हारे बोन मास भी कम होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सुबह 8-9 बजे उठो और बाहर जाके 1 घंटे उधर बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, तो कुछ पॉडकास्ट सुन लो, बुक पढ़ लो, उधर जाके पढ़ाई कर लो। अभी एग्जाम समय आ रहा है, पढ़ाई कर लो उधर बैठ के, सब हो जाएगा उधर बैठ के, और थोड़ा मज़ा भी आता है। चाय ले जाओ, चाय पियो बाद में बैठ के उधर। और तुम्हें विटामिन डी की कमी हो रही है तो आई विल सजेस्ट तो ये ले लो, कैल्शियम साइट्रेट, नेचुरल टीन का है, विटामिन D3 प्लस K2। मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, पर मैंने इसको यूज़ किया और मुझे रिजल्ट्स मिले, तो इसलिए बता रहा हूँ। और तुम्हारे बहुत कम लेवल है टेस्टोस्टेरोन के, तुम डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे विटामिन डी की कमी है, वो चेक करेगा तुम्हारा और तुम्हें विटामिन डी की दवाई दे देगा। और अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ी कमी है तो ये तुम ले सकते हो, ठीक है। तुम्हें इंसान की तरह फंक्शन करना है, और इंसान को सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है, सनलाइट, विटामिन डी वगैरह, ठीक है। तो तुम्हें छत पे जाना है या घर के बाहर जाना है, और तुम्हें धूप लेना है। दोस्तों के साथ घूमने चला जाओ, उसमें तुम धूप ले रहे हो, ठीक है। और एक सनस्क्रीन लेना भाई, अगर तुम्हें टैन नहीं होना तो सनस्क्रीन ले सकते हो। तो वैसे तो ऐसा कुछ बकचोदी जो स्किन कैंसर वगैरह बकचोदी कुछ नहीं होती है इससे, सनलाइट से। और दिल्ली में तो अलग बात है पे जाओ, तुम सनलाइट पे जाओगे 1-2 हफ्ते बाद नोटिस करोगे तुम थोड़े खुश रहते हो। तुम्हें जो विंटर डिप्रेशन कहते हैं लोग, जो डिप्रेशन तुम्हें सर्दियों में आती है, जो तुम्हें दुखीनेस आती है अंदर से, तो तुम्हें भाग जाएगी भाई तुम जो सनलाइट रहते हो। क्योंकि जब तुम एक इंसान की तरफ फंक्शन करते हो ना भाई, सच बता रहा हूँ, तुम्हारे लुक्स भी अच्छे होते हैं, तुम्हारी हेल्थ अच्छा होता है, लुक्स अच्छा होता है, और तुम्हारा T लेवल्स भी बढ़ता है। T लेवल्स के हिसाब से तुम्हारा लुक्स भी बढ़ता है। तो मेरे उम्र के अपने लुक्स पे वो करते हैं भाई, क्या फोकस करते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। सनलाइट जाओ, तुम्हें हर चीज़ से फ़ायदा मिलेगा भाई, सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, लिफ्ट हैवी। अगर तुम जिम जा सकते हो, जिम जाना है तुम्हें और हैवी लिफ्टिंग करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना, जितना तुम कर सकते हो उससे एक लेवल ज़्यादा तुम्हें लिफ्टिंग करनी है, और तुम्हें अच्छी खासी वर्कआउट करनी है, तुम्हें इंटेंस वर्कआउट करनी है, तब जाके तुम्हारा T लेवल्स बढ़ेगा। क्योंकि तुम जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार करते थे और वो हैवी लिफ्टिंग करते थे, वो शिकार उठाने में हाथियाँ मारते थे हमारे पूर्वज, और हम बेंच प्रेस नहीं कर पा रहे 60 केजीज़ के, 70 केजीज़ के। तुम्हें हैवी लिफ्टिंग करनी है। फिर बता रहा हूँ, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, तुम पहले जाओगे भाई, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है भाई, ठीक है। जिसे तुम कर सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा करना है। ईगो लिफ्टिंग ज़िंदगी में कभी नहीं करना भाई, प्रॉमिस करो भाई, ज़िंदगी में तुम कभी ईगो लिफ्टिंग नहीं करोगे। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, यू कैन डू वर्कआउट एट होम, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पुशअप्स मारने हैं। जैसे तुम्हें 30 पुशअप कंप्लीट किया, तुम्हें स्प्रिंट मारना है, स्प्रिंट मार के वापस आना है, थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर इस साइकिल को दोहराना है। तो पुशअप मारने, स्प्रिंट करना है, फिर उसी बात तुम्हें बर्पीज वगैरह मारने। तो तुम यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, व्हाट इज़ द हाई इंटेंसिटी, तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, व्हाट आर द हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT एक्सरसाइज सर्च कर सकते हो, और उसे करो, ठीक है। तुम्हें रोज़ नहीं करना, तुम्हें हफ्ते में 1-2 बार तुम्हें HIIT करना है, और बाकी चीज़ें तुम्हें नॉर्मल वर्कआउट करने हैं। और नॉर्मल वर्कआउट थोड़ा इंटेंस करना है, ताकि तुम्हारे मसल बढ़े और तुम्हारा T लेवल्स भी बढ़े। जब तुम खुद की बॉडी को चैलेंज करते हो, जब तुम खुद की वेट को चैलेंज करते हो, तब जाके तुम्हारा T लेवल्स बढ़ता है, ठीक है। HIIT प्लस सनलाइट, ये दोनों तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भाई वो बढ़ जाएगा भाई। तुम्हारा अगर 300 है तो तुम्हारा 500 हो जाएगा। और ये सब चीज़ काम नहीं करेगी जब तुम्हारा ख़राब होगा डाइट। तुम्हें डाइट अच्छा करना है, ऐसे नहीं कि तुम्हें
प्रोटीन भर भर के लेना, वो अगर तुम्हारे पास पैसे है वो करो, पर तुम्हें क्या चीज़ नहीं करनी है, तो वो चीज़ नहीं खानी जो नेचर ने नहीं बनाया है, इंसानों ने बनाया है। एग्जाम्पल चिप्स और ये फ्राइज़ वगैरह जो भी है, ये नेचर ने नहीं बनाया भाई। नेचर ने आलू उगाया है, क्या उगाया, नेचर ने चावल बनाए हैं, दाल बनाया है, पर ये चिप्स वगैरह भी तुम बोलोगे भाई नेचर से बनाया, वो प्रोसेस होके बनाया, प्रोसेस होके बनाया। तुम्हें जो खाना है वो नेचर से खाना है, बस तुम्हें वो चीज़ें खानी नहीं है जो प्लास्टिक के अंदर मिले। चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये चीज़ें खाने के लिए नहीं बनी भाई, ठीक है। ये चीज़ बनी है तुम्हें बीमार करने के लिए, तुम्हें वीक करने के लिए, ठीक है। तुम्हें खाना क्या है जो नेचर से मिले, दाल चावल, चिकन, एग्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू बूस्ट विटामिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, एवरीथिंग। अगर तुम नॉन वेज हो या तुम अंडे खा सकते हो वेज होकर, तो अंडे भर भर के खाओ, दिन के 5-6 अंडे दबा के खाओ, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारा टी लेवल्स भी बढ़ाएगा, तुम्हारा प्रोटीन भी पूरा होगा, तुम्हारा मसल मास भी बढ़ाएगा, और तुम्हारे सारे न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे एग में मिल ही जाएंगे। फैट से लेके, प्रोटीन से लेकर, कार्ब से लेकर, तुम्हें सब के सब एग्स मिल जाएंगे। और जब मैं एग्स बहुत खा रहा था, दिन के 10-10 खा रहा था भाई, मेरे टी लेवल्स पीक पे थे, मेरे मसल मास पीक पे थे, मैं लीन था, ठीक है, बढ़िया था। अभी मैं घर से बाहर आ गया भाई, दिल्ली में भाई ऐसे खाना मिलता नहीं जो मेरे घर पे मिलता था, रोज चिकन वगैरह मिलता था। अभी थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लोटिंग, फैट वगैरह। आई विल फिक्स इट सून, आई विल फिक्स इट। मेरी डाइट को बढ़िया करनी पड़ेगी भाई। अगर तुम वो चीज़ें रोज़ खाते हो, बाहर की चीज़ें, ऐसा नहीं बोला कि तुम खाओ ही मत। मैं बोल रहा हूँ कि कभी डेट पे चले गए, कभी दोस्तों के साथ चले गए, तब जाके थोड़ा चलता है, थोड़ा मन मरता है कर लो, पर तुम्हें रोज़ नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, रोज़ तो बिल्कुल नहीं खाना। और हमेशा याद रखो, तुम्हें वो चीज़ें खानी है जो भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया। वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी जो तुम्हें पैकेट के अंदर मिले, जो इंसानों ने प्रोसेस करके बनाया है, वो चीज़ें नेवर ईट दैट। और इंसान की चीज़ें तुम क्या खा सकते हो, ब्रोकली वगैरह जो आर्टिफिशियली ग्रो होती है वगैरह, वो सब तुम खा सकते हो, देता है हेल्दी। लास्ट पॉइंट, लिव एंड फंक्शन लाइक ए ह्यूमन। तुम्हें रोज़ अपने कमरे में बंद होकर नहीं बैठना, तुम्हें एक छत के नीचे नहीं बैठना। यू आर नॉट मेंट टू बी लाइक दैट, यू आर मेंट टू बी गो आउटसाइड, एंजॉय नेचर। नहाओ पानी, नदी में जाकर नहाओ, जंगल को सूंघो, पत्ते खाओ। मैं तो भाई पहाड़ से आता हूँ, तो मुझे ये सब होता है भाई। अभी देखो मॉडर्न ज़माना ऐसा हो गया ना कि तुम्हारे 3 लेवल्स गिरने के लिए बने हुए हैं जो ऐसे। तो तुम एक काम करो भाई, बढ़िया पैसे कमाओ और ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम नेचर का फ़ायदा उठा पाओ। अभी जैसे मैं दिल्ली में आऊँ भाई, इधर कुछ नेचर ऐसा कुछ चीज़ है नहीं जहाँ पे मैं जाके फंक्शन कर पाऊँ, पर तुम्हें एक इंसान की तरह फंक्शन करो, धूप पे जाके काम करो, एक रूम के अंदर मत बैठो। बस मैं इतना बोल रहा हूँ, रूम के अंदर मत बैठो, रोज़ शाम को वॉक करने जाओ, रोज़ तुम्हारा 10,000 स्टेप्स होना पूरा होना चाहिए, ठीक है। इंसान चलने के लिए बना भाई, इंसान कभी थकता नहीं है भाई चलता है तो। क्योंकि हमारा ऐसा था कि हम इंडिया से लेकर रशिया तक पैदल जा सकते हैं बिना थके, बिना रुके, पर मैमल्स जो होते हैं वो थक जाते थे। तो हमारे शिकारी लोग जो थे, हमारे एंसेस्टर लोग थे, वो शिकार भी ऐसे करते थे। मैमल्स थक जाते थे, उनके पीछे आते रहेंगे, मैमल्स थक के बैठ जाएंगे, वो थकेंगे नहीं, उधर ही उनको शिकार कर देंगे। तो इंसान कभी थकता नहीं है चलने पर, और तुम्हें चलना होगा भाई, क्योंकि इंसान चलने के लिए बना है। इंसान स्कूटी में घूमने के लिए, गेड़ियाँ मारने के लिए नहीं बना है भाई, इंसान चलने के लिए बना है। इंसान बढ़िया खाने के लिए बना है, जो नेचुरली खाने के लिए बना है। इंसान बना है धूप लेने के लिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी लेने का बना है इंसान। अगर तुम इंसान की तरह नहीं जी रहे ना भाई, एक रूम के अंदर बंद हो, रोज लेटे रहते हो, गेम खेलते रहते हो, रील देखते रहते हो, तुम्हारा टी लेवल्स कम हो गए भाई। सोच देखो भाई, तुम्हें लो टी मैन हर जगह दिख जाएंगे, हर जगह दिख जाएंगे। और तुम मत बोलो कि जिसका दाढ़ी होता है वो हाई टी मैन होता है, क्या मैन होता है। नहीं भाई, जो लेजी होता है, जिसका मसल मास कम होता है, ठीक है, तो वो होता है भाई लो टी मैन, ठीक है। तुम्हारे हर जगह मिल जाएंगे। दाढ़ी वारी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी दाढ़ी नहीं है भाई, तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुमसे 2 गुना टेस्टोस्टेरोन होगा मेरा, चैलेंज कर लो भाई। थी आज की वीडियो, हाउ टू 10x योर टेस्टोस्टेरोन। मिलते तुमको अगली वीडियो में। थिंग टू से, फक बीइंग एवरेज।